Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your relative and friend are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, you have to set your mind with this kind of new kind of learning and you have to work on according to that. आपको मेरे साथ में हर एक सब्जेक्ट के साथ में भले ही ये ऑनलाइन सेशन है बट उसको आपको अच्छे से साथ साथ में करना है बिकॉज स्टिल 1 month ऑलमोस्ट 1 month विल गो फॉर द ऑफलाइन सेशंस. तो आपको थोड़ा कंपेटिबल करके आपके माइंड को कंपेटिबल करके इसके साथ आपको मैच करके ये पढ़ना है करना है. तो फ्रेंड्स हमने लास्ट सेशन के अंदर एरर्स के बारे में डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड दी कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर. उसमें हमने देखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या होता है. तो हमने ऐसा देखा था कि चाहे दो क्वांटिटी का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बट अगर रिजल्ट का आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको दोनों के एरर का एडिशन, दोनों के एब्सोल्यूट एरर का एडिशन ही करना है. फिर हमने ऐसा भी देखा था कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, बट आपको रिजल्ट का रिलेटिव एरर लाना है तो दोनों के रिलेटिव एरर का एडिशन करना है. So that was the thing we had discussed, and I think 1 or 2 questions we had discussed for the as a numerical of that for the numerical kind of situation, numerical kind of question with respect to this topic as well. Am I right, friends? क्या हमने इतना किया था? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, Siddhi is there. Siddhi, I think Siddhi is absent right now. एक Siddhi absent है. Okay, so let's discussed. तो फ्रेंड्स एक ये कौस्तव बोल रहा है कि कुछ डाउट है, तो पहले वो डाउट उसके ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. चलो बताओ मुझे कौस्तव क्या प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन बोलो. सर वो टेस्ट पेपर में आप मतलब जो टेस्ट हुआ था ना रिसेंटली, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और 3 में डाउट है. तो बताओ क्वेश्चन क्या है, मुझे बताओ. If z is equal to a raised to 4, then the relative error in z is dash. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पावर को आगे लाना है. अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करवाया, ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया, अभी अब जस्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सॉरी, ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करवाया, वो अभी जस्ट करवाने वाले हैं. ओके. यस सर, मैं भी यही बता रहा था आपको. हाँ, ये अभी नहीं करवाया, अभी वो आज करने वाले हैं हम, ये गलती से पूछ दिया है. ओके, फिर सर वो ग्राम का वो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना एम होता है? ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन को गलत लिखा हुआ है. देखो ये क्वेश्चन में आपको क्या हेत प्रजापति, हेत इज देयर? हेत प्रजापति? Yes, sir. तो you were absent on the last lecture? No, sir. So I had mentioned the time of the timing of the tuitions. तो सर वो पता है, तो आप ऑफलाइन की बात कर रहे हो? वो फिजिकल वहाँ जाएंगे, वो ट्यूशन क्लास ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन की बात. हाँ, Yes, तो sir. ऑफलाइन के टाइमिंग है ना, उसको हम डिसाइड कर देंगे. बिकॉज यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ना, तो उसमें से कुछ बच्चे सैटेलाइट ब्रांच में आने वाले हैं, कुछ बच्चे धरणीधर ब्रांच में आने वाले हैं. So according to that we'll decide the timing, no issue. Okay, sir. सर बोलो. ऑफलाइन ऐसे स्टार्ट कब होंगे अप्रोक्सीमेट? अभी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है कि 1 सितंबर से सब कुछ स्टार्ट होगा. ओके सर. तो प्रोबेबली होपिंग दैट स्टार्ट हो जाए उससे पहले. बट जब आपका स्कूल जब स्टार्ट होगा ना ऑफलाइन, उसी टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट को परमिशन मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलेगा. ओके सर. ओके.
थोड़ा माइंड सेट कर दो, ये मेथड में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अगर आप साथ साथ में काम करते हो तो इट विल बी ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वैसे, अगर आप साथ साथ में काम करते हो तो। ओके देखो, हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट? क्या हमने ये पढ़ा था? हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यस सर। बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, राइट? 1 kg 1000 ग्राम। तो kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा। तो 10⁻⁻27 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? हाँ सर। अब मैंने पूछा था क्या, मैंने 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी यू पूछा था, तो मतलब मैंने ग्राम का पूछा था। तो अगर आपको ग्राम का पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाने के लिए 1.66 10⁻⁻24 को यू के डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा आपको। ओके सर। ओके, यस सर। find that it will comes out to be a 0.62 something 10⁻24 u। तो इसका सिंप्लीफिकेशन 0.62 10⁻23 u होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया? मैंने उल्टा करके पूछा था एग्जाम में। यस सर। यस सर। हाँ बोलो। सर ऐसा क्वेश्चन वो सीबीएसई में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता भैया? सर क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो बहुत है ना। हाँ मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये जो है ना, ये आपको ये कैसा वैल्यू है पता चला आपको? ये 6.022 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जैसा है। तो ये इसका यूज भी कभी कभी होता है फ्यूचर में। और मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई का जो एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पलर, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम सर। हाँ उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है एक्चुअली। वो सीबीएसई के एग्जाम्पलर में से ही ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अच्छा सर। ओके ओके, सो कैन वी मूव फर्दर? क्या हम आगे बढ़ेंगे? अभी अभी कुछ पूछना है किसी को एग्जाम में से? नो सर। ओके फाइन, सो लेट्स टॉक। सो फ्रेंड्स, हमने ऐसा देखा था कि अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस b है तो z का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए दोनों के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज नंबर 1। ये डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि अगर z इज इक्वल्स टू चाहे a इंटू बी है और अगर z इज इक्वल्स टू a बाई बी है, तो ये दोनों के लिए आपको z का रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए दोनों के रिलेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा। एंड नंबर 3, ये विदाउट प्रूफ वी विल एक्सेप्ट अगर 1/z इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b है। जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, तो इसके लिए विदाउट प्रूफ वी विल एक्सेप्ट दैट इसका होगा डेल्टा z बाई z स्क्वायर डेल्टा a बाई a स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाई b स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ये आपको एक्सेप्ट करना है विदाउट प्रूफ। यस सर। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, देखो मैं ये क्वेश्चन बताता हूं आपको, आईएमपी क्वेश्चन है।
तो ये रहा आपके सामने, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, सिद्धि इज देयर? सिद्धि आ गई? सिद्धि? Yes, sir. ओके, सो टाइम पे आ जाना अभी। Okay, sir. ओके, सर हाँ बोलो। सर जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू का स्क्वायर करना है। हाँ, सही बात है। ओके, क्या आपके मोबाइल में मेरे नोट्स आ गए? देखो तो। Yes, sir. Yes, sir. देखो फ्रेंड्स, अभी इलस्ट्रेशन नंबर हमने लास्ट में करे थे। इलस्ट्रेशन नंबर हमने करे थे, क्वेश्चन नंबर 8 किया था एंड 9 किया था। एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या लिखा है कि टू रेजिस्टेंसेस R1 is equals to 100 plus or minus 3 and R2 is equals to 200 plus or minus 4। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है विद द एरर। सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज का तो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, सीरीज में कुछ नहीं है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. सीरीज का तो करवा दिया था, अब मुझे करवाना है आपको पैरेलल। तो देखो सीरीज का तो एक ही स्टेप में आपको पता भी चल जाएगा। देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन सी इट इज R1 plus R2 मतलब 300 ओम। बट एब्सोल्यूट एरर इन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज तो डेल्टा R1 plus डेल्टा R2 तो वो हो जाएगा 7 ओम। दैट्स व्हाई द सीरीज रेजिस्टेंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 300 plus or minus 7, राइट? अब जो मुझे आपको करवाना है वो पैरेलल रेजिस्टेंस है। पैरेलल रेजिस्टेंस को उसके एब्सोल्यूट एरर के साथ मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सर रिलेटिव एरर ना? नहीं, मुझे एब्सोल्यूट एरर के साथ ही लिखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी मुझे एब्सोल्यूट एरर के साथ ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो, क्या ये सॉल्यूशन कैंसिल हो गया ना आपके मोबाइल से? देखो तो अभी आपको सॉल्यूशन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का? नहीं No, सर। sir. No, sir. अब आपको पता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 होता है। तो एक काम करते हैं, वो पैरेलल रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो दैट विल बी रिटन एज अ R1 R2 upon R1 plus R2। अगर एलसीएम लो और फिर रेसिप्रोकल कर दो, एलसीएम लेके अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो ये हो जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले तो उसका वैल्यू Yes, sir. R1 का वैल्यू 100 है, R2 का वैल्यू 200 है। 100 into 200 upon 100 plus 200 will be 300। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3 ओम। चलो, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर इसका आपको एरर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि डेल्टा R by R1 R square is equals to डेल्टा R1 upon R1 square plus डेल्टा R2 upon R2 square। तो डेल्टा R upon R square is equals to डेल्टा R1 upon R1 square plus डेल्टा R2 upon R2 square।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, चलो मुझे ये बताओ कि डेल्टा R1 क्या है? बोलो भी। 100. नहीं, R1 का वैल्यू 100 है, उसका एरर तो 3 है भैया, 3। अब R1 का खुद का वैल्यू 100 है, तो 3 अपॉन 100 स्क्वायर 4 अपॉन 4/200 स्क्वायर। स्क्वायर। 200 तो मुझे तो फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स? मुझे फाइंड करना है डेल्टा आर, फाइंड करना है मुझे, उसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं है ना, ये जो भी मुझे मिलेगा उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से आर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने राइट साइड पे भेज दिया। तो अभी इसका जो वैल्यू आएगा डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 100 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर into r square. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. r is equals to 3 upon 100 square into, अब r square जो है ना, r तो 200 upon 3 है, तो 200 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर इंटू 200 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो 200 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा तो वो 4 हो जाएगा, और 4/3 रहेगा, 4/3 बचेगा खाली। 3 अपॉन 3 स्क्वायर मतलब 1/3। तो फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन 4/3 रहेगा। सेकंड टर्म का जो सिंप्लीफिकेशन 200 स्क्वायर 200 स्क्वायर कैंसिल, तो 4/9 बचेगा, 4/9 बचेगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो 4/3 1.33 होता है, एंड 4/9 क्या होता है देखो तो, 0.44. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.77। तो डेल्टा आर का जो वैल्यू आया वो 1.77 ओम आएगा। डेल्टा आर का जो वैल्यू आएगा वो 1.77 आएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. 77 ओम आएगा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? उसका वैल्यू है 200 डिवाइड बाई 3। 200/3 का मतलब 67.7 ओम, 67.7 प्लस और माइनस 1.77 को 8 कर सकते हैं हम, 77 को 8 कह सकते हैं। Sir, 66.7 ohm नहीं आएगा? हाँ, 66.7 ओम, सही बात है आपका। ओके, दिस विल बी द आंसर। Yes, sir. Yes, sir. अब सपोज के इसका रिलेटिव एरर फाइंड करना है तो भी आप कर सकते हो। तो डेल्टा आर रिलेटिव एरर पूछा, अगर शायद सपोज के पूछा हुआ है तो डेल्टा आर अपॉन आर कर दो तो रिलेटिव मिलेगा, और उसका परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर भी मिल सकता है। यहाँ पे भी हम Yes, sir. रिलेटिव एरर, यहाँ पे भी हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी निकाल सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये फॉर्मूला और कहाँ पे काम आएगा पता है आपको? आपने क्या मिरर का इक्वेशन याद है आपको? 1/v plus 1/u is equal to 1 1/s. upon s is equal to 1/u plus By u plus 1 by v. तो यहाँ पे भी अगर आपको एरर फाइंड करना है तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा f अपॉन r। हाँ बोलो सर, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है ना जब ये क्वांटिटीज रेसिप्रोकल में हो। परफेक्ट, सही बात है आपका। तो मतलब कहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन अगर है 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, इस टाइप का जहां पे सिचुएशन होता है वहां पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सर बोलो।
मतलब ये रेसिप्रोकल वाली कोई भी फॉर्मूला है तो वो स्क्वायर वाला लगा देने का ना। एग्जैक्टली सही बात है, एग्जैक्टली। ओके सर। ओके, तो रेसिप्रोकल वाला अभी कोई भी टाइप का फॉर्मूला है तो आपको ये करना है। लास्ट में कौन आया फ्रेंड्स? हु इज जॉइन एट द लास्ट? अभी कौन आया? अभी रुजू। यस सर। हाँ, आप क्यों इतना लेट आते हो? सर वो मार्कशीट लेने जाना था इसीलिए। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से टाइम पे ज्वाइन कर देना। ओके, सो देखो, ये आज हमने अभी एक रेसिप्रोकल का टॉपिक डिस्कस किया और उसमें एरर कैसे फाइंड करना है वो हमने डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आंसर बराबर हमने जो लाया था वही आंसर आ गया, 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम। तो अब हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड शेयर करने वाला हूं। तो अब ये 3 चीज हमने सीख लिया, ये 3 चीज हमने सीख लिया। अब लेट्स सी, पावर अगर कुछ है, अगर सपोज के z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो इसका क्या होगा? मतलब अभी तक हमने क्या देखा? सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा। अभी तक हमने ऐसा देखा, और उससे ज्यादा हमने एक रेसिप्रोकल वाला देखा। बट पावर वाले एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो अब हम आज के लेक्चर में हमारा जो टास्क है वो हम पावर के साथ एरर को कैसे फाइंड करना है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो क्या फ्रेंड्स, क्या मैं ये z इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले a इंटू ए लिख सकता हूँ? यस सर। ओके, कोस्ता, मुझे ये बताओ कि अब मुझे क्या लिखना चाहिए? चलो, z इज इक्वल टू ए इंटू ए है, तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए कोस्ता? और वो रिलेटिव एरर के साथ लिखेंगे। बोलो तो बोलो क्या लिखना चाहिए? z प्लस और माइनस डेल्टा z। नहीं, मतलब इतना सारा वो सब करके हमने रिजल्ट। देखो मैं आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे a इंटू ए के बदले a इंटू बी है, ऐसा सोचो। अच्छा, तो सर वो a इंटू बी, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा a अपॉन डेल्टा a। तो यहाँ पे फ्रेंड्स a इंटू ए है, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा? ये मतलब क्या होगा? 2 डेल्टा ए बाई। ये हो जाएगा 2 डेल्टा a बाई। तो कंक्लूजन इज दैट कि अगर z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर z इज इक्वल टू ए क्यूब होता तो क्या लिखता? 3 डेल्टा ए अपॉन ए। 3 डेल्टा ए अपॉन ए। परफेक्ट। और अभी जो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बाय मिस्टेक, ए पावर 4 डेल्टा a बाई। हाँ, 4 डेल्टा ए बाई। 4 डेल्टा ए बाई। मतलब डेल्टा ए बाई ए। इज दैट क्लियर? जो पावर है उसको आगे लाना है। मतलब अगर a का पावर n है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? n डेल्टा a बाई। एन डेल्टा ए बाई। n डेल्टा a बाई। चलो, तो फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस कर लिया फोर्थ कंक्लूजन कि अगर z इज इक्वल टू a का पावर n है तो डेल्टा z बाई z फाइंड करने के लिए आवर आगे डेल्टा। अब देखो मैं फ्रेंड्स अब सारी चीज में कंबाइन कर रहा हूं। अभी हमने जो 2-3 कंसेप्ट सीखे वो सारे कंसेप्ट एक साथ कंबाइन करने वाला हूं और आपको सोच के आंसर बताना है। z इज इक्वल टू a पावर p
b power q, c power r and d power w, d power s. चलो, तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? P delta A, सर पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो. डेल्टा जेड अपॉन जेड. डेल्टा z अपॉन z. वेरी Z upon अब क्या लिखेंगे? P delta A plus Upon. Q delta B upon B. देखो, पहली बात, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या चाहे डिवीजन हो, आपको रिलेटिव एरर का तो एडिशन ही करना है. तो रिलेटिव एरर का तो सारे का एडिशन ही करना है. तो रिलेटिव एरर का तो सारे का एडिशन ही करना है. तो ये कर दिया. बट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पावर था उसको हमको क्या कहाँ पे लाना है? आपको आगे ले आना है. तो क्या ये फ्रेंड समझ में आया आपको? यस सर. यहाँ पे 3 रूल्स हमने एक साथ सोच लिए. कौन से 3 रूल्स? मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, डिवीजन वाला आ गया, एंड पावर का भी आ गया. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर, तीनों रूल्स एक साथ आ गए. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. अच्छा, तो मुझे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको. चलो, z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b माइनस 3 c4 d3. तो मुझे क्या लिखना चाहिए? बताओ मुझे. Delta Z upon Z. On Z is वेट equal to 2 delta 2 अच्छा, delta A upon A. एक मिनट. प्रेरक है वहां पे. प्रेरक Yes, sir. बताओ क्या लिखना चाहिए? Delta Z upon Z. ओके. 2 delta A upon A ओके. plus minus 3 delta B upon B plus 4 delta C upon C plus 3 delta D upon D. देखो, यहाँ पे आपने एक मिस्टेक कर दिया. सर माइनस तो नहीं आता ना? हाँ प्लस ही आता है ना वो एरर में. तो देखो यहाँ पे प्रेरक Yes, sir. देखो, ये b का पावर -3 है, राइट? तो इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर में b का पावर 3 है. Okay. तो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या चाहे डिवीजन में हो, आपको एरर फाइंड करने टाइम तो क्या करना है? उसका एडिशन ही करना है. Addition. तो अभी क्या समझ में आया आपको कि अगर नेगेटिव पावर है तो भी जब हम रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं तो उसमें पावर को पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज नेगेटिव पावर का मतलब डिनोमिनेटर होगा. और चाहे न्यूमरेटर में हो या चाहे डिनोमिनेटर में हो, आपको तो एडिशन ही करना है. मतलब एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि कभी भी एरर में कभी भी बीच में सब्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकता है. एरर में ऑलवेज एडिशन ही होता है, कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं आता है. मतलब अगर भले ही नेगेटिव हो, बट आपको टू फाइंड द एरर तो आपको क्या करना होगा? पावर को पॉजिटिव हिसाब से. Positive. बिकॉज नेगेटिव पावर का मतलब डिवीजन हुआ, बट डिवीजन के लिए रूल्स तो एडिशन का ही है, रूल सब्ट्रैक्शन का नहीं है. इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर. ये समझ में आया? यस सर. यस सर. yes sir ओके. तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे देने वाला हूं. तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूं. कुछ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. तो बट एक बार कंक्लूजन में लिख लेता हूं. द 5th कंक्लूजन इज, ये पूरा एरर का सारे एरर्स का जो फॉर्मूलास है उस पे कंक्लूजन में लिख रहा हूं. तो 5th कंक्लूजन इज z इज इक्वल्स टू
चाहे a पावर प्लस और माइनस p है, b पावर प्लस और माइनस q है, c पावर प्लस और माइनस r है, तो भी अगर यार आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ ये पावर चाहे भले ही प्लस और माइनस है, a पावर प्लस और माइनस p, b पावर प्लस और माइनस q या c पावर प्लस और माइनस r है, बट व्हेन यू फाइंड द रिलेटिव एरर तो आपको पावर को पॉजिटिव ही आगे लाना है, पॉजिटिव करके ही आपको आगे लाना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सर यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसका एब्सोल्यूट एरर पॉसिबल है? आप मिल जाएगा ना, उसमें क्या है, आपको डेल्टा z बाई जेड मिल जाए तो उसको फिर उसके बाद उसको z से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। हाँ उसको z से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में। ओके सर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा ही तो किया था हमने, वहां पे z r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया था, याद है? तो ये कंक्लूजन्स है। तो अब कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन एक बार नीट की एग्जाम में पूछा था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेड ए मिस्टेक ओवर हियर। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने ये वहां पे मिस्टेक किया था। z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब c 4 and d 3। ओके तो क्वेश्चन ऐसा था, इफ परसेंटेज एरर इन z b c and d is 3%, 6%, 2% एंड z का 2% है, 2%, 6% एंड 3%। फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ a। चलो a का परसेंटेज एरर फाइंड करना था, ऐसा क्वेश्चन था। चलो कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? डेल्टा z अपॉन z, वहां से स्टार्ट करने का। गलत 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 गलत। ए को मेन टर्म बनाना। हाँ देखो, मैं रॉन्ग मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद राइट मेथड एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको पहले क्या करने का इच्छा होगा, डेल्टा z से स्टार्ट करने का इच्छा होगा। तो 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस 4 डेल्टा c बाई c प्लस 3 डेल्टा d बाई d करने का इच्छा होगा। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, तो ये सारे जो टर्म्स है वो रिलेटिव एरर में थे, तो उसका कन्वर्जेशन हो जाएगा परसेंटेज एरर में। सबको मैंने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब z का एरर क्या है? 2%। z का 2%। अच्छा, a का कितना है? a का फाइंड करना है, a का परसेंटेज एरर मुझे फाइंड करना है।
बी का कितना है 6%. 6%, सी का कितना है 2%. एंड डी का जो है वो 3 इंटू 3%। तो क्या रहेगा 2% इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, मतलब ए का एरर, प्लस 18% प्लस 8% प्लस 9%। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये 27 and 8, 27 and 8 is a 27 and 8 is a 35, 35. 35, 2 minus 35। तो अगर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% को सब्जेक्ट को इक्वेशन आप बनाओगे ना, तो 33% आएगा। और सर ये तो माइनस में नहीं आया। हाँ सर माइनस में आया। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, you will get the answer minus 16.5%, 2 से डिवाइड किया, which is a wrong actually, ये wrong method है। ये समझ में आया मेरे क्या बोला, एरर नेगेटिव आ गया, देखो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग मेथड है। तो जब जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, जिसका एरर फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाना है आपको, जिसका एरर फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको जिसका एरर फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हमको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम, ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 बी पावर 3। अब फ्रेंड्स सबसे पहले ए स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो। तो जेड C4 जेड इंटू C4 इंटू बी क्यूब अपॉन, सर डी क्यूब है ना, अपॉन बी क्यूब। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या करना है? यस सर। अब क्या करोगे आप, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। सर कैसे? ए स्क्वायर है ना, तो मुझे ए ओके। है। तो सर सामने रूट होगा ना। हाँ तो किया ना, ओके किया। एक स्टेप, ये स्टेप समझ में आया कि मैं बढ़ाऊं उसको? ये स्टेप समझ में आया? चलो एक स्टेप में बढ़ाता हूँ, चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ। मैंने वैसे एक स्टेप को कट किया था। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जो टर्म है पूरा टर्म, उसके पूरे का रेज टू 1/2। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस सर। इज इट क्लियर नाउ? चलो अब क्या करेंगे, अब आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे बोलो? डेल्टा ए बाई ए। हाँ, अब डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? हाफ डेल्टा जेड बाय जेड इंटू डेल्टा जेड बाय जेड डेल्टा सी बाय सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी बाई डी प्लस बी, अरे हाफ डेल्टा बी बाय बी। 3/2। तो फ्रेंड्स क्या अभी ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे 100 100 सारे चारों स्टेप में 100 ऐसा सोच लो, मतलब चारों जो स्टेप है वो उसके परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो 1/2 इंटू जेड का परसेंटेज एरर
प्लस 2 इंटू सी का परसेंटेज एरर प्लस 3/2 इंटू डी का परसेंटेज एरर प्लस 3/2 इंटू बी का परसेंटेज एरर। चलो मुझे बताओ जेड का परसेंटेज एरर क्या है? 2%. 2%. सी का परसेंटेज एरर Six. क्या है? सी का 6. 6%, 2%. डी का 2%, 3%. 3%. So finally it is comes out to be a 1% plus 8% plus 3% plus 4.5%. 9/2 4.5. तो ये हो जाएगा 9 plus 12, 9 plus 3 12, 12 20.5. सर 2 6 या 12 होता है, आपने 8 Sir, 2 6 are 12. 12 क्या बोल रहे हो आप? Sir, B का 2 परसेंट 6 12 या होगा. 12. हाँ. देखो ऑब्वियसली 2 6 का क्या होता है? बोलो कौन बोल रहा है कि 8 हो रहा है? कौन बोल रहा है कि 8 हो रहा है? बोलो 12 तो लिखा हुआ है। 12 अच्छा तो 12 plus 3 5 and 6 5 and 1 16 16 for 20.5% should be the answer. So finally percentage error of A will be 20.5%. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपको क्या सीखने मिला? आपको ये सीखने मिला कि जब भी आपको कोई क्वांटिटी का एरर फाइंड करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिएगा आपको? Subject or equation. उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बना दो, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सर ये परसेंटेज लिखे वो बोलो बोलो. आपने क्वेश्चन में सी का परसेंटेज 2% है और नीचे आपने 6 लिखा है. सी का कितना लिखा हुआ है मैंने? ऊपर क्वेश्चन में 2 है, हाँ 2 है ना. तो आपने यहाँ पे 6 लिखा है नीचे. 6 डेल्टा जस्ट अ मिनट. जेड बी सी एंड डी. अच्छा मतलब पूरा गलत वैल्यू लिखा हुआ है भाई. जेड का तो 2 है बट सी का कितना है देखो. सी का भी 2 है. हाँ सी का 2 है भाई. देखो अब जाग रहे हो ना आप कि सो गए हो? हाँ सर. सी का 2% है भैया. एंड डी का कितना है? डी का 3%. डी का जो है वो, हाँ ये डी का भी, डी का जो है वो 3% है. एंड बी का जो है वो, बी का 6% है. हाँ बी का 6% है. ये बराबर है. तो आंसर मतलब गलत हो गया ना. तो ये 1% प्लस 4. आंसर सर 18.5 आएगा. हाँ ये किसने करेक्शन किया? अच्छा किया. भाविक नंदा. तो ये आंसर आएगा 9. ये 4.5 आएगा और ये 9% आएगा. तो 9 प्लस 1 10 14 18 पॉइंट आएगा समथिंग. तो फ्रेंड्स ये आंसर सही बात है भाविक की. सर यहाँ पे गलत थे. ये आंसर आएगा 18.5%. ओके इट इज अंडरस्टूड. कहाँ पे हमने मिस्टेक किया पता चला आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं. ओके क्वेश्चन ऐसा है कि परसेंटेज एरर in the length is a 4% and for periodic time for pendulum is a 6%.
what is percentage error for gravitational acceleration? देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम जो है वो पीरियोडिक टाइम का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, एंड आपको ऐसा भी दिया हुआ है कि लेंथ का परसेंटेज एरर क्या है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों को मिलाने वाला कोई इक्वेशन है आपके पास? नहीं सर, पता नहीं। पता नहीं है, तो आपको पता नहीं है, बट मुझे पता है कि पीरियोडिक टाइम कैन बी गिवन बाय 2 पाई रूट L by G। कहीं पे देखा हुआ है इक्वेशन? हाँ सर, नोट्स में है शायद। हाँ, कहीं पे देखा होगा आपने। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन जी को इसको बना, सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ जी को सब्जेक्ट। तो इसको एक काम करते, पहले स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो अगर हम जी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो इट विल बी अ 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? चलो यहाँ यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको एक चीज नया सीखना है। यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर क्या है? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर तो फ्रेंड एक नंबर है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस। हाँ वो डायमेंशनल लेस तो है ही, और वो एरर लेस। देखो मेरी बात सुनो, वो डायमेंशन लेस तो है ही, वो साथ साथ में एरर लेस भी है, बिकॉज ये 4 पाई स्क्वायर इज नॉट इंडिकेटिंग एनी मेजरमेंट। एरर कब आता है? एरर पिक्चर में आता कब है? जब कोई क्वांटिटी को आप मेजर करते हो। कोई क्वांटिटी को अगर आप जब मेजर करते हो तो उसका एरर आता है। अब 4 पाई स्क्वायर जो है वो तो एक डिजिट है, वो कोई मेजरमेंट नहीं है, वो कोई क्वांटिटी नहीं है, वो फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू है तो उसका एरर कितना होगा? वो फिक्स्ड वैल्यू का एरर कितना होगा? 0। तो जब आप एरर फाइंड करते हो डेल्टा जी बाई जी, लेफ्ट हैंड साइड तो डेल्टा जी बाई जी होगा। अब ये L का 1 पावर है, L का जो पावर है 1 है, तो हम क्या करेंगे? 1 को आगे लाएंगे। L का पावर 1 है तो 1 को आगे लाएंगे, डेल्टा L बाई L लिखेंगे। अब T का पावर 2 को आगे लाएंगे, डेल्टा T बाई T लिखेंगे। बट 4 पाई का कंसिडरेशन ना किया, क्यों? बिकॉज 4 पाई स्क्वायर का कोई एरर ही नहीं होता है। तो एट ए टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द एरर ऑफ 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 4 पाई स्क्वायर का एरर 0 है, तो उसको एरर फाइंड करते टाइम उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एज अ 4 पाई स्क्वायर इज अ फिक्स्ड वैल्यू and the fixed value do not possess any error. So when you find the error, जब आप एरर निकालते हो तो वो 4 पाई स्क्वायर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वो यूनिट लेस भी है, वो एरर लेस भी है। तो दोनों साइड 100 से। अभी अब ये 4 पाई स्क्वायर कहाँ पे चला गया? वो समझ में आया ना आपको? ये 4 यस सर, चला गया, समझ में आया? यहाँ यस सर, था इक्वेशन तक तो बराबर था, इक्वेशन तक तो बराबर था, बट जब आप एरर फाइंड करते हो तो एरर फाइंड करने में उसका कोई रोल नहीं है। 4 पाई स्क्वायर एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एरर, हाँ बोलो सर पाई की वैल्यू किसी ने अलग ले ली तो 3.41 के बाद भी कोई 2-3 डिजिट ले ली तो सर एरर क्रिएट हो सकता है ना? वो ऐसी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर, मतलब अलग अलग क्वांटिटी के द्वारा कोई क्वांटिटी निकलते हैं तो उसके एरर हम फाइंड करते हैं।
वो जो आप जो बोल रहे हो वो पर्सनल एरर है, उसकी बात अभी नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके वो अलग चीज है। तो वो ऐसे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि किसी ने कोई गलत वैल्यू ले लिया जो है उससे, तो भी एरर, वो उसको मिस्टेक बोलेंगे, वैसे ऐसा कह सकते हैं। ओके ओके अब दोनों साइड मल्टीप्लाई 100 से कर दिया तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, मतलब एल का परसेंटेज एरर, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी इंटू टी, मतलब टी का परसेंटेज एरर। अब एल का कितना है, लेंथ का परसेंटेज एरर कितना है फ्रेंड्स, 4%। एंड पीरियोडिक टाइम का कितना है, 6%। तो परसेंटेज एरर इन द जी का जो परसेंटेज एरर है वो 16% होगा। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस यस सर। सर बोलो। सर अगर हमें इक्वेशन पता ना हो तो कोई और ऑप्शन है? इक्वेशन अगर पता नहीं है तो देखो, पहली बात ये है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि जिसका इक्वेशन आपने पढ़ लिया है। आपके अगर एग्जाम लेंगे ये स्कूल में के या फिर लास्ट एग्जाम 11th के, तो आपको इसी टाइप का पूछेंगे कि इसका इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं पे 11th स्टैंडर्ड में आ गया है। ऐसे ही पीरियोडिक टाइम का जो इक्वेशन है वो 14 चैप्टर में प्रूव करने वाले हैं हम। चैप्टर नंबर में आने वाला है, वो तो मैंने एडवांस में ले लिया। तो ओके सर। या तो आपको वो इक्वेशन पढ़ा हुआ होगा, अदरवाइज वो आपको सामने से देंगे भाई इसका इक्वेशन ये लेना है। ओके ओके सर। चलो, तो अब इसको मैं सेव करके रब कर रहा हूं। अभी और कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे हम लेने वाले हैं। सर बोलो। सर अगर ऐसा है कि 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, तो उसमें 2 को नेग्लेक्ट करेंगे? अरे 2 को थोड़ी निग्लेक्ट करना होता है, क्यों निग्लेक्ट करेंगे? सर तो वो तो डिजिट है, सिर्फ उसमें एरर आ सकता है। अरे वो तो पावर से आ गया है ना डिजिट, वो अच्छा अच्छा सर। वो इक्वेशन में थोड़ी ना था, हाँ सर। वो इक्वेशन में नहीं था भैया। सर बोलो। सर अगर ऐसा इक्वेशन होता है f इज इक्वल टू 4m है, तब नेग्लेक्ट करते हैं ना 4 को? हाँ एग्जैक्टली, अगर f इज इक्वल टू 4m है तो इसका होगा डेल्टा f बाई एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा a बाई a। 4 is error, 4 is not having any error. Q because error in 4 is 0. ओके यस सर। यहाँ पे एम स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आएगा, अगर m क्यूब है तो यहाँ पे 3b आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। बट ये 4 नहीं आएगा। ओके हाँ सर हाँ। ओके, तो परसेंटेज एरर in a radius of a sphere is a 2% and in a mass is a 3%. Find percentage error in a density of a sphere.
percentage error in the density of a sphere. That question was asked in the JEE 2019. चलो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो इसको, आप खुद ट्राई करो। जब आप यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर में अटेंड करते हो तो आप नोट एंड पेन, मतलब एक फुल स्केप बुक एंड एक पेन को साथ में रख के बैठना। चलो इसको ट्राई करो, 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। चलो जस्ट ट्राई आउट। ये JEE 2019 में पूछा हुआ। इसको ट्राई करो अभी 2 मिनट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 3 मिनट का, जस्ट ट्राई आउट। सर फॉर्मूला क्या है? सर हो गया। अभी 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जस्ट 2 मिनट्स। फॉर्मूला खुद सोचो, खुद ट्राई करो, और मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। सर हो गया। हो गया सर। है कोई माइकल लाल? सर आंसर 9% आता है। सर हो गया। सर 9%, 0.5% आता है। 9% 9%. 9%। सर 9% आता है ना? 9% इज द राइट आंसर। मेरा भी वही है सर। अच्छा, गुड, मेरा- वेरी गुड। देखो बताता हूं मैं आपको कैसे होता है। सर वो रेडियस जो है उसका 3 टाइम्स करेंगे ना? क्यों 3 टाइम्स करना चाहिए? 4/3 pi r cube. 612 क्यूब। हाँ, अब बराबर है, सही बात है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हाँ, स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूला 4/3 परफेक्ट। देखो आपको ये पता होगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सर वॉल्यूम में 4/3 pi r cube रिप्लेस कर सकते हैं?
रिप्लेस कर सकते नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, हाँ ओके। करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो स्फीयर है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो ये 4/3 पाई जो है ना, वो तो कांस्टेंट, वो तो एक फिक्स टर्म है। तो जब आप एरर फाइंड करते हो तो ऐसे जो फिक्स टर्म है उसका कंसिडरेशन करना नहीं होता है, बिकॉज वो फिक्स टर्म कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो m का एक पावर है, तो डेल्टा m अपॉन एम प्लस 4/3 पाई का कुछ भी नहीं, और ये r का 3 पावर है, 3 डेल्टा r बाय r मल्टीप्लाइड बाय 100% बोथ द साइड्स। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये डेंसिटी का परसेंटेज एरर मिलेगा मुझे। मास का जो परसेंटेज एरर है वो 2%, मास का जो है वो 3% है, 3%। एंड जो रेडियस का जो है वो 3%, 2% है, तो 3 इंटू 2%, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 9% आएगा। क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो लेट्स क्वेश्चन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अभी इस पे और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो लेट्स सी यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। सर बोलो। इसमें एब्सोल्यूट एरर पॉसिबल है बोला हो तो? हाँ तो कर सकते हैं ना, उसको लास्ट में 100 से डिवाइड कर दो तो 0.0। अच्छा, इसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना नहीं पूछ सकते, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, रिलेटिव पॉसिबल है ना? रिलेटिव पॉसिबल है। उसको 100 से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.09, रिलेटिव एरर 0.09 होगा, एब्सोल्यूट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा के ऊपर से एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे नहीं मिल सकता है, बट अभी जो क्वेश्चन मैं दूंगा अभी उसमें सारा पॉसिबल होगा। अभी जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूं उसमें सारा कुछ पॉसिबल है। मास ऑफ सिलेंडर is m equals to 4.23 plus or minus 0.02 kg. Length is equals to 10.2 plus or minus 0.01 centimeter, and radius is equals to 2.0 plus or minus 0.1 centimeter. Now question is find percentage error in the density of a cylinder. चलो ऐसा क्वेश्चन है, मुझे सिलेंडर के डेंसिटी का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? मास अपॉन वॉल्यूम। या सो सबसे परसेंटेज एरर निकालेंगे। डेंसिटी अगर फाइंड करना है तो करना पड़ेगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो m है, बट पता है आपको सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, वेरी गुड। बट कैन आई से पाई आर स्क्वायर एल एज वेल? यस मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है तो पाई आर स्क्वायर एल लिखते हैं, वर्टिकल हो तो उसका हाइट बन जाता है, वर्टिकल हो तो हाइट बनता है, हॉरिजॉन्टल हो तो लेंथ बनता है, लिख सकते हैं। यस सर। चलो वहां पे श्रीषा है, श्रीषा पटेल। Yes, sir. बोलो श्रीषा, अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे? The delta density upon डेल्टा रो Delta अपॉन रो इज इक्वल्स टू, is equals to delta m upon m वेरी गुड, plus delta
delta 2 delta r वेरी गुड। upon r plus delta l upon l. अब ये पाई का तो 0 होगा, तो व्हेन यू कैलकुलेट द एरर पाई को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। चलो यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू, चलो डेल्टा एम का वैल्यू दिया हुआ है क्या आपको? डेल्टा एम दिया हुआ है? हाँ सर 2.02 ये रहा 0.02, समझ में आया? और उसका एम का वैल्यू दिया हुआ है 4.23 प्लस रेडियस का दिया हुआ है 0.1, रेडियस का 0.1 एंड अपॉन 2 होगा प्लस डेल्टा एल 0.01। चलो कैलकुलेटर फ्रेंड्स यूज करो अभी। 0.02 डिवाइड बाय 4.23 क्या होता है? 0.47. 0.0047. चलो 0.2 अपॉन 2 40. 1 ही होगा, और 10.2 0.00098. अब सबका एडिशन कर दो। जीरो 0.10568। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.568. 8% आएगा। तो क्या ये फ्रेंड समझ में आया है कैसे सॉल्व होता है? यस सर। और फ्रेंड्स अगर इसमें अगर यहाँ पे देखो, ये जो मिला वो रिलेटिव एरर मिला, ये जो मिला वो रिलेटिव एरर मिला, एंड ये जो मिला वो ये मुझे मिला परसेंटेज एरर। अगर यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता ना तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता तो भी आप कर सकते थे। कैसे? तो ये जो फॉर्मूला है ना डेंसिटी का, उसमें डायरेक्ट वो उसमें सब मास लेंथ एंड रेडियस का फॉर्मूला जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको डेंसिटी अलग से मिल जाएगा। और डेंसिटी अगर एक बार अलग से मिल जाएगा तो उसको यहाँ से उसका वैल्यू यहाँ पे उसको यहाँ पे पुट कर, जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी हियर, तो यू कैन गेट द रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर एज वेल। इज दैट क्लियर टू यू? अगर एब्सोल्यूट एरर पूछे तो भी आप कर सकते थे। कैसे? तो आपको डेल्टा रो बाय रो तो मिला हुआ ही है। डेल्टा रो बाय रो क्या मिला मुझे? 0.10586 मिला हुआ है। तो डेल्टा रो को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको रो से मल्टीप्लाई करोगे और रो यहां से मिल जाएगा आपको। ओके? यस सर। So by this way you will able to find the absolute error in this question as well. तो फ्रेंड्स मैं आपको आज ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक आपको असाइनमेंट देने वाला हूं। वो असाइनमेंट के अंदर ऐसे 25 जितने क्वेश्चन होंगे, एरर के बेस पे 25 जितने क्वेश्चन होंगे वो असाइनमेंट में। तो आप असाइनमेंट को ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। ओके? यस सर। सर अब बोलो। सर ये रो कैसे फाइंड करेंगे एक बार वापस बताएंगे? वो 4.23 डायरेक्ट एम में रख देंगे ना सिर्फ? हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब एम का वैल्यू क्या है? 4.23 आएगा ना? हाँ 0. नहीं 0 तो उसका एरर है भैया। हाँ वो डेल्टा वाला, सॉरी। आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। ओके? यस सर। एंड एल का वैल्यू 10.2। बट फ्रेंड्स ये जो आंसर आएगा ना वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में नहीं आएगा, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों? बिकॉज एल एंड आर दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
या तो फिर एक काम करो, उसको सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करके आप लिखो, तो लास्ट में किलो केजी पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। ओके, तो अभी एक टेक्स्ट बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो ये इसको अभी मैं सेव करके रखता हूं, और ये टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन अभी मैं लेने वाला हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या ये 11 करवाने की जरूरत है मुझे? देखो तो नो सर। नो सर। चलेगा? दौड़ेगा? यस सर, दौड़ेगा। ओके, बट ये जो 12th क्वेश्चन है ना, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको आपको ध्यान से सोचना है, ध्यान से सुनना है। मेरी बात थोड़ा नया है इसमें, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आपको सुनना है और सोचना है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि a period of oscillations of a simple pendulum is given by this formula। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। The length is measured by its length is measured to 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy। चलो इसका मतलब कोई मुझे बताएगा? लेंथ का मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर किया है और उसका एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब क्या होगा? सर मतलब ट्रू वैल्यू 1 मिलीमीटर है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 20.0 है। गलत। 1 मिलीमीटर नजदीक है सर उसके, वो गलत। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो लेंथ का मेजरमेंट किया वो तो 20.0 सेंटीमीटर मिला, बट उसका एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि लेंथ में जो एरर प्रोड्यूस हो सकता है वो 1 मिलीमीटर जितना एरर प्रोड्यूस हो सकता है। विद द एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर का मतलब ऐसा हुआ कि वो 1 मिलीमीटर के रेजोल्यूशन तक मेजर किया हुआ है, मतलब उसमें 1 मिलीमीटर का एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इज इट अंडरस्टूड? या ऐसा सोचो कि ये जो लेंथ को मेजर किया है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था। तो याद करो फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है वही उसका, इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है वही उसका एरर भी होता है। याद है आपको? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका एरर भी 1 मिलीमीटर है। तो ये समझ में आया आपको? अब दूसरा, यस सर। तो दूसरा स्टेटमेंट, अब द टाइम फॉर द 100 oscillations इज 90 सेकंड, मतलब जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो 90 सेकंड्स है। एंड इट इज मेजर्ड विद द wrist clock of a 1 second resolution। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड एरर 1 सेकंड का है। परफेक्ट। जिस क्लॉक के द्वारा हमने वो मेजरमेंट किया है वो क्लॉक का रिजोल्यूशन 1 सेकंड है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि टाइम के मेजरमेंट में कितना एरर प्रोड्यूस हो सकता है? 1 सेकंड का। 1 सेकंड का प्रोड्यूस हो सकता है। और मुझे निकालना है डिटरमाइन द एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेसी ऑफ जी, मतलब जी का परसेंटेज एरर निकालना है आपको। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन क्वांटिटी, तो आपको एक्यूरेसी नहीं बट उसका एरर फाइंड करना है। आपको जैसे कभी भी ऐसा पूछे कि भाई कोई क्वांटिटी का एक्यूरेसी निकाल लो, तो इसका मतलब आपको उसका एरर ही फाइंड करना है। तो चलो फ्रेंड, कहां से अब स्टार्ट करेंगे हम? जी को सब्जेक्ट और तो इक्वेशन। पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, t = 2 pi √ L by g। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे to 4 t pi स्क्वायर इज square। इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय जी। हाँ, अब g को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो। सब्जेक्ट बनाएंगे 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t स्क्वायर। अब देखो, 4 पाई एरर लेस हो गया मतलब निकल जाएगा। हाँ, तो डेल्टा g बाई जी 4 पाई तो एरर लेस है वो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा 2 डेल्टा t बाय 2। अब ये प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये कैपिटल T क्या है? टाइम, सॉरी
एक मिनट, कैपिटल टी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ वो ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस है, और हमको जो टाइम दिया है वो तो टोटल टाइम है। तो we don't have a delta capital T upon capital T. We have a small t total time, and वो total time का ही एरर है। बट फ्रेंड्स, ये टोटल टाइम कितना टाइम है? कोई मुझे बताएगा टोटल टाइम किसका टाइम है? ये इज द टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशंस। यस फ्रेंड्स, आपको पता है पीरियोडिक टाइम का क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है पीरियोडिक टाइम का? एक ऑसिलेशंस को खत्म करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन, वन ऑसिलेशन इज अ टी। तो 100 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा? सोचो, एक ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम होता है उसको पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 जितने ऑसिलेशंस हो गए, तो हाउ मच द टोटल टाइम हैज बीन पास्ड? T into 100. 100t। तो 100 इंटू कैपिटल। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ये 100 को मैंने, ये 100 को है ना, मैं n बोलता हूँ, ये 100 को मैं n बोलता हूँ, assuming that the number of oscillation is a n 100। तो देखो ये जो फ्रेंड्स है ना, ये t is equals to nt है, तो ये it is like a z is equals to ab। तो z is equals to ab है, तो आप क्या करोगे? डेल्टा t by t is equals to delta n by n plus delta t by d। बट ये जो n है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो 100 फिक्स्ड ही है। तो डेल्टा n क्या होगा? n का एरर क्या आएगा? 0। जो n तो है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है 100। तो इज दैट क्लियर टू यू? तो अब आपको पता चला कि ये डेल्टा t बाई टी को हम किसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा t by t स्मॉल t by उसको डेल्टा स्मॉल t बाई स्मॉल t से रिप्लेस कर करेंगे। ये चीज यहाँ पे सीखना, ये चीज यहाँ पे नया था, दैट इज द न्यू। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है खाली। बट और एक दिक्कत है, चलो डेल्टा एल कितना है? 0.1 मिलीमीटर। बट एक प्रॉब्लम है, और एल का वैल्यू क्या है? 20। अरे 20। अब ये प्रॉब्लम ये है, हाँ, एक मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में ऐसा नहीं चलेगा। तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या कन्वर्ट कर देना 1 मिलीमीटर को 0.01। हाँ, वो करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना है। वो एग्जाम में बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ आपको कि न्यूमरेटर, हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ओके? यस सर। यस सर। +2 डेल्टा टी का वैल्यू 1 है एंड टोटल टाइम जो है वो 90 है। तो अब इसको कैलकुलेटर से 0.1 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 0.005। क्या होगा? वही होगा ना? यस। एंड 2/90 करो तो क्या होता है? 2/90 0.0222। अच्छा, तो डेल्टा जी बाई जी का रिलेटिव एरर जो आ जाएगा वो 0.025 0.2027। ओके, 0.027 उसका वैल्यू। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.722। 2.7%। क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? यस सर। सर। तो यहाँ पे 2-3 चीज नहीं थी। एक तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है उसी को आपको एरर कंसीडर करना है, वो एक यहाँ पे यूज हुआ। और दूसरा यहाँ पे ये यूज हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के यूनिट सेम होने चाहिए, वो ध्यान रखना है। और तीसरी बात, यहाँ पे हमको पीरियोडिक टाइम का एरर नहीं दिया था, टोटल टाइम का एरर दिया था। तो हमने क्या किया? पीरियोडिक टाइम को टोटल टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे चीज यहाँ पे थोड़े अलग थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछते हैं एग्जाम में। और सर वो एक्यूरेसी वही एरर है वो। हाँ, मतलब देखो एरर कितना मिला आपको? 2.7। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर एरर 2.7 है तो उसका एक्यूरेसी कितना होगा? 97.3% हुआ इसका एरर, इसका एक्यूरेसी।
बट ये कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जब भी कोई आपको एक्यूरेसी पूछता है ना तो आपको एरर ही फाइंड करना है। एक्चुअली में तो अगर एरर 2.7% है तो एक्यूरेसी कितना हो गया उसका? 97.3। हाँ, अगर एरर 1% है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका एक्यूरेसी 99। ऐसा। हाँ, बट यहाँ पे आंसर खत्म, ये लिखते नहीं है हम, ये हो गया आंसर, ये लिखते नहीं है, ये आंसर हो गया। सर बोलो। एक्यूरेसी का वो 97.3 वो पता नहीं चला। मेरे सिंपल सोचो कि कोई रीडिंग में 1% का एरर आता है, 1% तो मतलब वो कितना एक्यूरेट हुआ? कोई रीडिंग में 1% का एरर आता है तो वो कितना एक्यूरेट हुआ, ऐसा कह सकते हैं? तो ओनली 1% एरर मिला तो वो उसका एक्यूरेसी कितना हुआ? 99%। बस तो वही मैंने किया ना। अच्छा सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो भी आपको एक्यूरेसी पूछा है ना, तो भी आपको एक्यूरेसी फाइंड नहीं करना है, आपको एरर ही फाइंड करना है, वही आपका आंसर है। ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो फाइनल जो आंसर आ रहा है, क्या वो आ रहा है, देख लेते हैं। या 2.7% आ गया, देखो 2.7% आ गया। और ये चीज आपको समझ में आया ना? ये चीज समझ में आया? ये जो किया है वो ये चीज जो किया वो समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ये स्मॉल t is equals to nt, that's why delta capital T by T is equals to delta small t by t. Is it understood? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आज का होमवर्क है वो मैंने जो जो क्वेश्चन करवाया आपको वो सब आपको एक एक बार तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू 20 to 25 क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस, एज अ डेली प्रैक्टिस शीट। तो ऐसे 20 to 25 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट टाइम अगर कोई डाउट है तो पूछना है। तो आज मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? यस Yes, सर। यस सर। ओके, अब कब मिलेंगे हम? वेडनेसडे। कल रात को 8 बजे मिलेंगे। प्रेरक, यस सर। मस्त चाय पी के बैठना है ना? हाँ पक्का। अच्छा, तो कल वापस से 8 o'clock मिलते हैं। ओके, यस सर। तो कल अभी मैं आपको थोड़ी देर में विद इन 1 hour आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ विद इन 1 hour। ओके, चलो मैं अभी चल सर मैं होमवर्क खत्म कब कर तक रहा सबमिट हूँ। करना है? होमवर्क कब तक सबमिट करना है? होमवर्क आप कल रात तक सबमिट कर सकते हो बिफोर लेक्चर। ओके सर। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय।